जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता की अध्यक्षता में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एवं ऑटोमेटिक रेन गेज के स्थलीय निरीक्षण को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक एनेक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर का मौसम डेटा प्राप्त करने के उद्देश्य से राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा मेसर्स ओबेल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन प्रत्येक तहसील में WS तथा 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 ARG स्थापित कराए गए हैं। इन उपकरणों की स्थापना के उपरांत राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा सिविल इंजीनियर तथा मौसम विभाग के प्रतिनिधि द्वारा इनका स्थल निरीक्षण कराया जा रहा है। इसलिए सभी लेखपाल नायब तहसीलदार अपने अपने क्षेत्रों के वेदर स्टेशन का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करें। ये पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाएगा तो इसका ऐप भी बन जाएगा। इस ऐप से आप अपने मोबाइल पर रखेंगे और आप जिस क्षेत्र में मान लीजिए आप पास या आप गोला में हैं या आप बड़ालगंज में, तो जहाँ जहाँ ये AWS लगे हुए हैं, जो नियरेस्ट AWS है उससे आपको एक वहाँ के मौसम के संबंध में एक सटीक इंफॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इस सोच के साथ ये AWS और ARG जगह जगहों पे इंस्टॉल किए गए हैं और इन्हीं AWS और ARG के को आज हम लोग फील्ड में वेरीफाई करने के लिए सभी नायब तहसीलदार साहबान और AE साहबान टीम में जाएंगे। उसके लिए शासन से एक निर्धारित प्रारूप भी आया हुआ है, वह प्रारूप आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। उस प्रारूप पे हर डिपार्टमेंट को अपनी अपनी सूचना देनी है और सूचना कंपाइल होकर के फिर जिले से शासन को जाएगी। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है क्योंकि हम लोगों को पर डे, क्योंकि हमारे वहाँ टोटल 16 AWS है और 87 ARG लगेगा। तो ये जो 16 AWS और 87 ARG है, इनको हमें 5 दिन के अंदर कवर करना है। यानी अगर पर डे देखें तो हमें 20 लोकेशन जाना ही जाना पड़ेगा और हर एक लोकेशन पे वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 15 मिनट का टाइम लगना है और उनको सूचनाएं वहाँ पर सब देनी है। तो मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा पटेल सर से कि सर जो थोड़ा सा एक बेसिक इसको अगर आप में प्रेजेंटेशन किया था उसको मैंने इसलिए कर दिया है, अगर आप सर एक बार यहाँ पर आ जाए और जो एक बेसिक्स है इसके का होगा उसके बाद हम लोग आगे की डिस्कस करेंगे। उपयोगी है तो इसी से क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पहल किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है और इसमें जो चीज़ें मेजर होती हैं इसी से जो साइंटिस्ट हैं इनके वो आगे फोरकास्ट करते हैं कि कहाँ पे बारिश कितना होगा, बिजली गिरने की संभावना, ये सब चीज़ें जो है इसी से तय होती हैं। अगर हमें डाटा सही मिलेगा तो ये जो पूर्वानुमान होता है ये भी सही होगा। अभी जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पास इतनी वेधशालाएँ नहीं थी यूपी में, जैसे गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय कॉलेज के पास में था, एक बांसगांव में था जो कि बंद हो गया, एक चौरा में है। तो अब मौसम में इतनी विविधताएँ आ गई हैं आज की डेट में कि जैसे गोरखपुर में ही कहीं बारिश हो रहा है, 2 किलोमीटर दूर बारिश नहीं हो रहा है। तो अब हमारे ऑब्जर्वेटरी में हमने रिपोर्ट किया बारिश 0 और गोरखपुर के छोरों पे कई जगह पे बारिश हुई है। इससे क्या होता है पूर्व अनुमान गलत करते हैं क्योंकि हमने जो डाटा भेजा हेडक्वार्टर को उसमें हमने बारिश 0 रिपोर्ट किया हुआ है और इसके उसमें हमने कुछ पार्ट टाइम ऑब्जर्वेटरी से भी हम लोग डाटा लेते हैं जिसमें तहसीलों में ही लोग रहते हैं जो हमें बारिश का आंकड़ा देते हैं। तो उसमें भी कई बार त्रुटियाँ आ जाती हैं, कहीं पे मेजरिंग ग्लास टूटा हुआ है, कहीं पे कुछ है, तो उसमें क्या है त्रुटि होने के चांस है। लेकिन ये क्या है, अगर हमारा ये जो AWS है अगर ये वर्किंग है तो इसमें डाटा की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और जिससे फोरकास्ट हमारा काफ़ी अच्छा होगा। तो AWS मतलब जनरली ARG जो होता है, ARG से हमें केवल बारिश की जानकारी प्राप्त होगी, कितनी बारिश हुई और तापमान की जानकारी होगी और AWS जो है उससे हमें दाब मतलब प्रेशर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, कभी कभी होता है कि आंधी तूफान से लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो अगर इंश्योरेंस क्लेम करना है तो उसको वो वेरीफाई करते हैं जिससे अगर डाटा उपलब्ध ना होने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा उत्तर प्रदेश को।
जो चीज़ें पहले कुछ त्रुटियां हो जाती थी, अब हमारे पास नेटवर्क बड़ा होगा तो फोरकास्ट हमारा बिल्कुल सही होगा और ट्रैफिक जाम का लोगों को फायदा होगा। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।